चिराग पासवान को बिहार पुकार रहा है, बट क्यों? क्या वो सच में सीएम बनना चाहते हैं या किसी और का गेम खेल रहे हैं? नमस्कार, मैं राकेश रंजन और आप देख रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन। आज बात करेंगे चिराग पासवान के उस फैसले की जिसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वे केंद्र की राजनीति से हटकर बिहार में रहेंगे और यहाँ के विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है? पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मिशन बिहार आखिर है क्या? चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वे अब दिल्ली नहीं बल्कि बिहार में रहेंगे। उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो युवा बिहारी हैं और बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये, क्या ये सिर्फ सेवा का जज्बा है या सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की तैयारी? दूसरा सवाल, नया फ्रंट या सीक्रेट गठजोड़? राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि चिराग प्रशांत किशोर के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बना सकते हैं और इसमें कांग्रेस की भी भूमिका हो सकती है। अगर ये सच है तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी के साथ चिराग हैं? कुछ लोग मानते हैं कि ये सब बीजेपी की मिशन नीतीश योजना का हिस्सा है। 2020 के चुनाव में भी चिराग ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था और भाजपा को फायदा मिला। क्या वही कहानी फिर से लिखी जा रही है? चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे हैं। उन्होंने राजनीति में अपने पिता की विरासत संभाली, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वह यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब खुद एक स्वतंत्र और प्रभावशाली नेता हैं। बिहार की राजनीति में सक्रिय होना शायद इसी लक्ष्य की दिशा में उठाया गया कदम है। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा को ही इससे जोड़ा जा रहा है। कई चर्चाओं में यह दावा किया जा रहा है कि चिराग प्रशांत किशोर के साथ मिलकर बिहार में एक नया राजनीतिक मोर्चा खड़ा कर सकते हैं। इस मोर्चे में कांग्रेस की भी भूमिका हो सकती है जो चुनाव के वक्त साथ आ सकती है। कांग्रेस ने हाल के दिनों में जो मुहिम चला रखी है, खासतौर से बिहार में, और राजद से रिश्ते को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, उससे इस कयास को भी बल मिल रहा है। तो यह फ्रंट बिहार की पारंपरिक राजनीति को चुनौती दे सकता है और युवाओं को एक नया विकल्प देने की कोशिश कर सकता है। एक और चर्चा यह भी है कि भाजपा नीतीश कुमार पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही और उसे बिहार में एक नया चेहरा चाहिए। चिराग पासवान इस रणनीति के तहत आगे लाए जा सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में चिराग की पार्टी ने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाया था। क्या 2025 में भी कोई ऐसा ही समीकरण दोहराया जाएगा? चिराग के समर्थक कहते हैं कि वह एक बिहारी युवा नेता हैं जिन्हें अपने राज्य की चिंता है। वे चाहते हैं कि राज्य में शिक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दों पर ठोस काम हो। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात भी करते रहे हैं। तो अगर यह सच है तो बिहार में एक नया ऊर्जावान नेता मिल सकता है जो राज्य की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दे। बहरहाल, जब से चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वे अब केंद्र की राजनीति से हटकर बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, तभी से बिहार की सियासत में हलचल मची है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं, क्या यह उनका निजी राजनीतिक मिशन है या वे किसी बड़ी राजनीतिक गेम प्लान का हिस्सा है? तो चिराग पासवान का मिशन बिहार एक युवा नेता की महत्वाकांक्षा है या बिहार की राजनीति का नया अध्याय? सच चाहे जो हो, आने वाले चुनाव में यह मिशन जरूर चर्चा का विषय रहेगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं।